गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर नेक्स्ट चैप्टर। हम अपना अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द वंडरफुल वर्ल्ड। वंडरफुल का मतलब क्या होता है बच्चों? वंडरफुल का मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना, बहुत ही प्यारा सा, उसको बोलते हैं वंडरफुल। तो ये स्टोरी किसके बारे में? ये वर्ल्ड के बारे में स्टोरी है, नेचर के बारे में स्टोरी है। देखते हैं स्टोरी, इस पोएम है, सॉरी दिस इज़ द पोएम। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। क्या बोल रहे हैं इसमें जो पोइट हैं? वो कह रहे हैं ग्रेट मतलब कि बहुत ही विशाल बड़ा, वाइड है ना, वाइड मतलब होता है चौड़ा, ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर, वंडरफुल वर्ल्ड है ये तो जो दुनिया है ना बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत है। पोइट कह रहे हैं ये दुनिया बहुत ही बड़ी, बहुत खूबसूरत है। with the wonderful water round your curl and the wonderful grass upon your breast। अब देखो क्या बोल रहे हैं, दुनिया में सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं, वर्ल्ड में सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर हैं। जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत वंडरफुल है ना। और जो ग्रास है, जो घास है जिस पर हम लोग, आप लोगों ने कभी पार्क में गए होंगे, आप सभी लोग तो देखा होगा, वहाँ पर घास होती है, उस पर चलने में कितना अच्छा लगता है ना। तो वही कह रहे हैं जो ग्रास है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। अब वो क्या बोल रहे हैं? वो वर्ल्ड से बोल रहे हैं कि आप यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से सजे हुए हो। ड्रेस्ड का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि कपड़े पहना है, उस टाइप से नहीं है, बस ये है कि साइंस, किस चीज़ से साइंस है ये, कि जो वर्ल्ड ना बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेस्ड है। इसका मतलब कि जो वर्ल्ड है बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ है, लाइक इतना ब्यूटीफुल है, इसमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं है ना, ग्रास, ग्रीन ग्रास है वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसके बाद देखिए द वंडरफुल एयर इज़ एवरी ओवर मी, द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी। पोइट क्या बोल रहे हैं? जो वंडरफुल एयर है, जो बहुत ही सुहानी सी हवा है वो मेरे आसपास है ना। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। और वो वंडरफुल विंड क्या कर रही है? पेड़ को हिला रही है। शेकिंग का मतलब क्या होता है? ज़ोर से हिलाना। हवा से पेड़ पौधे हिलते हैं ना, तो वही बोल रहे हैं कि एयर जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत आनंदित महसूस हो रहा है उससे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि वो जो हवा है, वो जो विंड है, वो किसको हिला रही है? पेड़ों को हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड वर्ल्स द मिल्स। वर्ल्स का मतलब क्या होता है? गोल गोल घुमाना है ना, उसको बोलते हैं वर्ल्स। क्या कह रही है? जो एयर है वो किसके ऊपर वॉक कर रही है? वो ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जो एयर है वो पानी के ऊपर वॉक कर रही है, मतलब जो नदी वगैरह है उनके ऊपर से हवा गुजर रही है। एंड वर्ल्स द मिल्स, और जब हवा चलती है तभी तो मिल्स आपने देखी हैं। मिल्स कुछ इस टाइप की होती हैं, ऐसे ऐसे मिल्स बनी होती हैं, इनमें ये जो है ना ये घूमते रहते हैं, उसके इस तरीके की जो मिल्स हैं, तो वो क्या है? वो घूम रही हैं, वो रोटेट कर रही हैं। किसकी वजह से? एयर की वजह से रोटेट कर रही हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन है हमारी एंड, उसके बाद है एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स। अब जो हवा है वो तो हर जगह है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला? वो पेड़ों को हिला रही है, वो क्या कर रही है? वो मिल्स को घुमा रही है, देन वाटर के ऊपर वॉक कर रही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? वो पहाड़ों पर, हिल्स मतलब जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के ऊपर जैसे बातें कर रही हो, इस तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बातें कर रही हो, खुद से ही बातें कर रही हो। जब हवा चलती सरसराहट होती है ना, तो वही बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो खुद से बातें कर रही है। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो। अब वो पोइट जो है वो क्या कह रहे हैं? वो अर्थ से बोल रहे हैं, यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो, आप कितनी दूर तक जाओगे? आपका कभी एंड ही नहीं होता है, जहाँ तक देखो कि अर्थ तो कभी ख़त्म नहीं होती ना। तो वही बोल रहे हैं हाउ फार डू यू गो, आप कितनी लंबी गई हो, आप कहाँ तक हो, समझ ही नहीं आता है। विद वीट फील्ड्स दैट नॉड एंड रिवर्स दैट फ्लो। अब क्या कह रहे हैं? विद वीट फील्ड्स, वीट का मतलब क्या होता है? वीट का मतलब होता है गेहूँ, ठीक है। गेहूँ के जो खेत हैं, दैट नॉड एंड रिवर्स दैट फ्लो। नॉड का मतलब क्या होता है? अपना सिर हिलाना, सिर हिला के सहमति देना, किसी चीज़ के लिए हाँ करना, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो वीट के फील्ड्स हैं, दैट नॉट जो हिलते रहते हैं, एंड रिवर्स दैट फ्लो, और जो नदियाँ हैं वो बहती रहती हैं कंटिन्यू। विद सिटीज़ एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड आइजल्स। सिटीज़ जो शहर हैं वो कितने बड़े बड़े हैं, एंड गार्डन्स हैं, कितने ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं। क्लिफ्स का मतलब क्या होता है? चट्टान, जो चट्टानें होती हैं ना, समुद्र के किनारे चट्टानें खड़ी रहती हैं, इनको बोलते हैं क्लिफ्स। आइजल्स का मतलब क्या है? आइजल्स मीन्स आइलैंड्स के ग्रुप को बोलते हैं आइजल्स। जो महाद्वीपों का समूह होता है ना, उसको बोलते हैं आइजल्स। तो बोल रहे हैं इतने बड़े बड़े आइजल्स हैं, क्लिफ्स हैं, गार्डन्स हैं, सिटीज़ हैं, आप अर्थ का तो कोई एंड ही नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स,
और हज़ारों मीलों तक आपके अर्थ के ऊपर कौन रहते हैं? हम लोग रहते हैं, लोग रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं। तो पोइट क्या बोल रहे हैं कि हाउ फार डू यू गो, आप कितनी बड़ी होगे, उसके ऊपर कितने वीट फील्ड्स हैं, रिवर्स हैं, सिटीज़, गार्डन्स, क्लिफ्स, आइजल्स, ये सारी चीज़ें हैं, और जहाँ तक देखो थाउजेंड्स ऑफ मील्स तक उसके ऊपर ह्यूमंस रहते हैं। आह, यू आर सो ग्रेट, आप बहुत ही महान हो, एंड आई एम सो स्मॉल। तो पोइट क्या कह रहे हैं कि अर्थ से बोल रहा है कि आप तो बहुत ही बड़ी हो, बहुत ही विशाल हो, एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं तो बहुत ही छोटा सा हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल। वो क्या कह रहे हैं? ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, डर से कांपना। तो क्या कह रहा है? आप तो इतनी बड़ी हो कि मतलब मुझे सोच के ही डर लग रहा है। मैं जब दुनिया के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं तो कितना छोटा सा हूँ। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे ए विस्पर इनसाइड मी सीम टू से। और वो क्या कह रहा है? लेकिन फिर भी जब मैं इस चीज़ को लेकर के प्रे कर रहा था, जब मैं ये सब सोच रहा था, तो उस टाइम मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है। क्या? वो बोलता है कि ए विस्पर मतलब यहाँ पे फुसफुसाने से मतलब होता है, ठीक है। तो कह रहा है एक विस्पर मतलब एक साउंड जैसे क्रिएट हुआ, जो हमसे क्या कह रहा है? जो मुझसे कहता है यू आर मोर देन द अर्थ। वो पोइट को जो आवाज़ सुनाई रही थी उसमें वो क्या कह रही थी? यू आर मोर देन द अर्थ, आप अर्थ से भी ज़्यादा अच्छे हो। दो यू आर सच अ डॉट यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। वो आवाज़ क्या थी? उसे क्या समझ में आया? उसने क्या सोचा कि मैं भले ही अर्थ से बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, लेकिन फिर भी आई कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। जो अर्थ है वो इतनी बड़ी है, लेकिन फिर भी ना तो वो सोच सकती है, ना ही वो किसी को प्यार कर सकती है। मैं सबके साथ प्यार से रहता हूँ, आई कैन लव एंड थिंक, और मैं चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अर्थ से भी ज़्यादा बेटर हूँ। वो खुद को इम्पोर्टेंस देने के लिए बोल रहे हैं, ओके। इस पोएम के राइटर कौन है? इस पोएम के राइटर हैं विलियम ब्राइटी रेंट्स, ओके। क्या नाम है उनका? विलियम ब्राइटी रेंट्स। तो ये पोएम हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स, जो हमने न्यू वर्ड्स इस पोएम से सीखे हैं। सबसे पहला न्यू वर्ड हमारा क्या है? हमारा पहला न्यू वर्ड है वर्ल्स। वर्ल्स का मतलब क्या होता है? टर्न और रोटेट, जैसा अभी ऊपर बताया था ना आप लोगों को। वर्ल्स का मतलब क्या है? घूमना, रोटेट करना, टर्न या रोटेट करना। उसके बाद नॉड। नॉड का मतलब क्या था? टू से यस बाई बोइंग हेड, सिर झुका करके, सिर हिला करके क्या कहना? यस कहना, हाथ कहना, मतलब सहमति देना सिर हिला करके, उसको बोलते हैं हम लोग नॉड। कई बार आप लोग जैसे कुछ पूछा तो आप लोग सिर हिला के हाँ या ना करते हो ना, तो उसी चीज़ को नॉड बोलते हैं। देन है क्लिफ्स। क्लिफ्स का मतलब क्या है? फेसेस ऑफ स्टीप रॉक्स। वही है कि जब भी बताया था ना, जो चट्टानें होती हैं उनको हम लोग क्लिफ्स बोलते हैं। देन है हमारा ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब टू शेक विथ फियर, मीन्स ट्रेम्बल का मतलब होता है डर के मारे कांपना, टू शेक विथ फियर, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या लिखना है? पोएम में से ढूंढ करके इसके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। अब राइमिंग वर्ड्स का मतलब तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनको जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ना, तो उस टाइम पे सेम साउंड निकले, सेम साउंड क्रिएट हो। जैसे कि वर्ल्ड है, अब वर्ल्ड के साथ में पोएम में क्या था? एक वर्ड हमने पढ़ा था ना, कर्ल्ड। तो कर्ल्ड और वर्ल्ड बोलने में एक जैसे लग रहे हैं ना, वर्ल्ड, कर्ल्ड। तो इसका राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? कर्ल्ड हो जाएगा, CURLED, ठीक है, कर्ल्ड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा ब्रेस्ट। अब इसका राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? ऊपर पोएम में एक वर्ड था ड्रेस्ड, तो ड्रेस्ड और ब्रेस्ट बोलने में एकदम सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा ड्रेस्ड, DRESSED, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉल। फॉल के लिए क्या राइमिंग वर्ड हो जाएगा? स्मॉल। हमें राइमिंग वर्ड्स ऐसे ही नहीं लिखने अपने मन से, जो पोएम में लिखे हैं ना उन्हीं में से वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं। तो फॉल का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? स्मॉल, ओके। उसके बाद देखिए मिल्स। मिल्स के लिए राइमिंग वर्ड्स क्या यूज़ हो सकता है? वर्ल्स, मिल्स, वर्ल्स सेम साउंड कर रहे हैं ना, तो ये इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा वर्ल्स। उसके बाद देखिए गो। गो के लिए क्या राइमिंग वर्ड हो जाएगा? फ्लो, ये भी देखिए सेम साउंड कर रहा है। देन डॉट। डॉट के लिए हो जाएगा नॉट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है? हमें अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। ये जो वर्ड्स नीचे लिखे हैं उनके अपोजिट वर्ड्स आपको बताने हैं। अब मुझे बताओ ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत ही सुंदर, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? अगली हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड, UGLY, अगली, ठीक है। अगली मतलब जो सुंदर ना हो, जो कुरूप हो, उसको बोलते हैं अगली। देन है हमारा ग्रेट। ग्रेट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। ग्रेट मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब हमारा दोस्त, मित्र, तो इसके लिए अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? एनिमी।
एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। देन टॉप, टॉप के लिए क्या अपोजिट वर्ड हो जाएगा? बॉटम। टॉप मतलब ऊपर और बॉटम का मतलब नीचे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद देखिए, उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोगों को मिल जाएंगे पीडीएफ में इसके आंसर्स। तो हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।